ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरि बोल। मेरा प्रणाम आप सभी को। उम्मीद है आप सब बढ़िया हैं और बढ़िया होना भी चाहिए। राइट। सो थर्सडे है, बस थोड़ी सी देर और सब्र करना है, फिर आएगा फ्राइडे। फिर फ्राइडे कट कट के निकलेगा और आपका वीकेंड शुरू हो जाएगा। राइट। लेकिन फिर से ना, एक दैत्य है जो 2 दिन बाद आता है, उसको कहते हैं मंडे। ठीक है। एक दानव। ठीक है। मंडे। और वो और धीरे धीरे ना अपने फॉर्म को बड़ा करता रहता है एज वी प्रोग्रेस थ्रू आउट द वीक। है ना, वीकडेज। फिर ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिर जो भपका है वो कम हो जाता है, लेकिन फिर से ना, फिर से टेम्पररी रिलीफ ऑफ 2 दिन के बाद मंडे शुरू हो जाता है। और इस संसार में, इस भौतिक संसार में ऐसे ही इस रिपीटेड साइकिल में हम जाते हैं। है ना, और जीवन का अंत हो जाता है। बट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड देर इज नो सच थिंग एज अ वर्किंग डे। राइट। देर इज नो सच थिंग एज अ वर्किंग डे। सो शिवराम स्वामी का मैं एक लेक्चर सुन रहा था। प्रभुपाद के निजी शिष्य हैं। वो कहते हैं कि आ, इस भौतिक संसार में भोगने के लिए कुछ भी नहीं है। है ना। और आध्यात्मिक संसार में त्यागने के लिए, रिनंसिएशन के लिए कुछ नहीं है। ठीक है। सो यहाँ पर हमें लगता है कि नहीं, हम सब कुछ भोगेंगे। है ना। लेकिन उल्टा यहाँ पे हर चीज़ का हमें परित्याग करना चाहिए। ऑल दोज मटीरियल, टेम्पररी टेम्पररी शॉर्ट टर्म बैंड एड सॉल्यूशंस, त्यागना उनको चाहिए। हालांकि हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि सब कुछ हम भोग सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक संसार में त्यागने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ भोगने के लिए। एटर्नल, एवरलास्टिंग, परमानेंट ब्लिस, आनंद, वो हमें इस संसार में नहीं मिलेगा। इस संसार में तभी मिल सकता है इफ वी स्टार्ट बिल्डिंग दैट ब्रिज। है ना। अब हमने मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच में एक गैप है जिसको माइंड करना है। दिल्ली मेट्रो या दूसरे मेट्रोज में अनाउंस नहीं होती, दरवाजे बाएं तरफ खुलेंगे। है ना, कृपया सावधानी से उतरें। डोर्स विल ओपन ऑन द राइट, प्लीज माइंड द गैप। है ना। सो ये जो गैप है, वी नीड टू माइंड दिस गैप, वी नीड टू बिल्ड दिस ब्रिज, एंड दिस ब्रिज नीड्स टू बी मेड ऑफ द सेम मटीरियल्स ऑफ द डेस्टिनेशन। हम जाना कहाँ चाहते हैं, उसी मटेरियल्स के, उसी उन्हीं कंपोनेंट्स के। है ना। अ, उन्हीं कंपोनेंट्स को मद्देनज़र में रख के हम इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करेंगे। हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना है तो फिर जो ईंट पत्थर लगेंगे इस पुल को बनाने में,
वो भी स्पिरिचुअल ही होंगे। लेकिन ये जो एनालॉजी है, ये जो मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे टेम्पररी रिलीफ, फिर से मंडे टू फ्राइडे, है ना, ये एक अपने आप में एक साइकिल है, इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल, है ना। एनीथिंग दैट मेक्स यू फील दैट यू जस्ट स्टार्टेड एंड यू एंड अप एट द सेम पॉइंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कितने ही संघर्ष और एफर्ट्स लगाएं, कितने घुटने का जोर लगाएं, है ना, इट इज, इस ऐसे चक्र को हम एक विशियस साइकिल कहते हैं। दिस इज अ विशियस साइकिल, मतलब ऐसा चक्रव्यूह है जिससे निकलना बड़ा कठिन है ना। तो वीर अभिमन्यु, भगवान के भांजे, उनकी कथा जब हम सुनते हैं कि हुआ क्या था रणभूमि में, उससे हमें ये पता चलता है कि इट इज एक्चुअली, इट इज समवट लेस डिफिकल्ट टू एंटर इनटू अ प्रॉब्लम, है ना, किसी, कज अपेरेंटली प्रॉब्लम्स उल्टा ढूंढते हुए हमारे पास आती हैं, है ना। पता नहीं हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे शायद से प्रॉब्लम का साइन बोर्ड है, तो जो प्रॉब्लम्स का सांड है वो अपनी दोनों, है ना, नोकीले हॉर्न्स लेके हमारे पीछे चार्ज करता रहता है, राइट। बट प्रॉब्लम्स डू फाइंड अस। नाउ जब प्रॉब्लम्स से हम जूझ रहे हैं, व्हेन वी आर डीलिंग विद द प्रॉब्लम, तो वहां से निकलना कैसे है, चक्रव्यूह से निकलना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब इस भौतिक संसार के चक्रव्यूह में हम प्रवेश तो कर गए हैं, है ना, प्रवेश करना आसान काम है ना। प्रवेश करने के लिए, चक्रव्यूह में प्रवेश करने के लिए आपको बस अंदर घुसते रहना है। वैसे चक्रव्यूह में प्रवेश करना भी डिफिकल्ट है ना, लेकिन एनालॉजी पर्पसेस के लिए मैं बता रहा हूँ कि चक्रव्यूह में, भौतिक संसार का जो चक्रव्यूह है, इसके लिए, इसमें बहुत आसानी है। कोई आपकी, आपको, यू डोंट हैव टू बी अ मास्टर्स, बैचलर्स, सीए, आईएएस, बीकॉम डिग्री, डॉक्टरेट, मेडिकल डॉक्टर, प्रोफेशनल, कुछ नहीं। यू जस्ट हैव टू इंडल्ज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, जहाँ आपको मज़ा आ रहा है, जहाँ सेंसेस को स्टिम्युलेशन मिल रहा है, बस घुसते जाओ, राइट। अब घुसते घुसते ये अक्यूमुलेशन, ये स्नोबॉल इफेक्ट, है ना, पर्वत की चोटी से जो कंकड़ नीचे आ रहा था, गिर रहा था, और धीरे धीरे होते हुए बड़ा 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 बनता गया, है ना। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो छोटी सी, हमारे छोटे से, जहाँ से हमने एक कंकड़ से स्टार्ट किया था, वो अब जाकर इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है कि अब हमें समझ नहीं आ रहा इसका तोड़ क्या है। अब तो हम कर लिए, अब तो सब कुछ हो चुका है। नाउ हाउ टू डील विद दिस अक्यूमुलेटेड स्नोबॉल इफेक्ट। तो जितना अक्यूमुलेट किया, अब उसको हमने निगेट करना अब हमें उसको निगेट करना पड़ेगा, है ना। धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स लगेंगे, कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगेंगे, तभी हम इस पूरे अक्यूमुलेशन को रिवर्स कर पाएंगे, है ना। अब इट्स द सेम थिंग कि वेट गेन करना बड़ा आसान है, बहुत आसान है। वैष्णवी माता डिसएग्रीज। अच्छा अच्छा, कुछ लोगों को नहीं चढ़ता, और ये भी तो है। ओह, ये भी है, सॉरी, सॉरी माता जी, आई फॉरगॉट। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए ना, जो, आप तो उल्टा ब्लेस्ड हो, पीपल विल एक्चुअली वुड वांट योर लाइफ स्टाइल देन। लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि हम एक फ्रेंच फ्राइज या 10 खा लेना, तो अगले दिन यहाँ पे पेट के कोने में वो फील हो जाता है कि यहाँ पे चढ़ा है, राइट। बैठे बैठे काउच पोटेटो हम बन जाते हैं, बर्गर्स, फ्राइज, पिज़्ज़ा अगर एक बार खा लें, है ना। तो नॉर्मली वैसे माना जाता है कि वेट गेन करना आसान है, यू जस्ट हैव टू सिट एंड ईट, राइट। बट coming from a person who himself, I will say yes, I was obese at one time, है ना, वहां से लेकर खुद को ट्रिम करना, है ना, टू बी मोर स्ट्रीमलाइंड एंड इन बेटर शेप, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो हर चीज का रिवर्सल ना संघर्ष लगता है। ये जो श्लोक है, ये संघर्ष का है, राइट। इट इज अबाउट ब्रेकिंग द विशियस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। अगर इस श्लोक को नाम देना हो, है ना, अगर इस श्लोक को नाम देना हो, तो इट वुड बी द विशियस साइकिल।
है ना। तो अ, जितना बड़ा इस श्लोक पे चर्चा है ना, इस श्लोक पे चर्चा कम होती है नॉर्मली, लेकिन इस श्लोक की जो भूमिका है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। सो हमारे स्क्रीन के सामने है भगवद गीता 2.27। हाँ, आपके सामने ज़रूर होगा, राइट, मेरे स्क्रीन के सामने भी है। तो भगवद गीता 2.27, द विशेष साइकिल। जात तस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्माद् अपरिहार्यर्थे नात्वं शोचितुम अर्हसि। जिसका जिसकी ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार है। वन हु हैज टेकन हिज बर्थ इज श्योर टू डाई, एंड आफ्टर डेथ वन इज श्योर टू टेक बर्थ अगेन। जिसने जन्म लिया है इस भौतिक संसार में उसकी मृत्यु तय हो चुकी है, एंड मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के बाद फिर से जन्म लेना स्वाभाविक है। इट इज बाउंड टू हैपन, आवश्यक होगा। Therefore, in the unavoidable discharge of your duty, you should not lament. इसलिए हे अर्जुन, अपने धर्म का पालन करो। तुम अपने धर्म के पालन को टाल नहीं सकते, है ना। यू कैन नॉट पुट योर द डिस्चार्ज ऑफ योर ड्यूटी इन अबेयंस। यू कैन नॉट पुट अ पॉज ऑन इट। तुम स्टॉप नहीं कर सकते उसको, और इसलिए तुम्हें शोक भी प्रकट नहीं करना चाहिए, राइट। सो हमारे जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांता स्वामी जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय। सो शिल प्रभुपाद अपने ओपनिंग, इसमें जो परपोर्ट है, जो तात्पर्य है, वो काफ़ी स्मॉल है, बट वो अपने आप में ही इट्स वेरी टू द पॉइंट। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो रिपीटेड साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ्स हो रही है ना, जो इतने सारे साइकिल काउंट्स हो रहे हैं, कभी भी आप अपने फ़ोन के सेटिंग्स के बैटरी में जाके देखिएगा, उसमें अगर ऑप्शन आता है साइकिल काउंट्स का, आपको दिखेगा कि आपने अपने फ़ोन को कितनी बार डिस्चार्ज किया है, कितनी बार चार्ज किया है, राइट, है ना। एक होता है ये फीचर नॉर्मली फ़ोन्स में आजकल, अब लेटेस्ट फ़ोन्स में ज़रूर आ रहा है। सो कितनी बार आपका ये जो लाइफ साइकिल है, ये कितने काउंट्स हो चुके हैं, हम कितनी बार 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 जन्म जन्मांतर के बाद हम मोर और लेस सेम मिस्टेक कर रहे हैं। हाँ, हम सेम गलती कर रहे हैं। हम सभी ना कहीं किसी जन्म में सीएस थे। हम बार बार अटेम्प्ट दे रहे हैं इस ज़िंदगी में, राइट, और हमसे अपना अटेम्प्ट क्लियर हो ही नहीं रहा है, राइट। हम चकमा दे रहे हैं लॉज ऑफ नेचर को, एंड हम वही कुकर्म कर रहे हैं। और सबसे बड़ा कुकर्म इन जनरल यही है कि वी आर लिविंग अ लाइफ स्टाइल विच इज़ नॉट एट ऑल गॉड सेंट्रिक। हम भगवान को मद्देनजर में रखते हुए अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, राइट। अब भगवान को सेंट्रिक नहीं रख रहे हैं, इसलिए हर जन्म के बाद हम भगवान से और दूर होते जा रहे हैं। एंड स्पेशली मनुष्य जन्म पाने के बाद हमारे पास हर वो माध्यम और सुविधा है जिससे भगवत प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया, है ना। जनिया शूनिया विशाखाइनी। तो एक बहुत सुंदर भजन है, राइट। हाँ, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया। तो फिर ये जो ब्यूटीफुल वैष्णव भजन है, ये आई थिंक भक्ति विनोद ठाकुर, अ, नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा रचित है। और इसमें लिखा गया है, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया, जनिया सुनिया विशाखाइनु, राइट।
इसका मतलब यह है कि मनुष्य जन्म लेकर और राधा एवं श्री कृष्ण की उपासना न करके मैंने जानबूझकर विष पिया है। राइट। अब विष का काम क्या होता है? व्हाट डज पॉइजन डू? पॉइजन जब हम ग्रहण करते हैं तो वो ना बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर आपको घुट घुट के मारता है ना। योर बॉडी गोज थ्रू अ स्टेज ऑफ शॉक, देन पैरालिसिस, ठीक है, देन ऑर्गन फेलियर, मल्टी ऑर्गन फेलियर, एंड देन यू डाई। सो जब हम भगवान को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, जब हम इस मनुष्य जन्म में कृष्णा को सेंट्रिक नहीं रखते हैं, राइट, तो धीरे धीरे जो सारी हमारी जो हमें फैसिलिटीज प्रदान की गई हैं, राइट, जिनको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, राइट, वो धीरे धीरे दे गेट कॉट अप इन मटीरियल कंटामिनेशन। आंखें जो भगवान के दर्शन के लिए बनी हैं, है ना, कान जो भगवान के श्रवण के लिए बने हैं, वो जिह्वा जिससे भगवान की स्तुति निकलनी चाहिए थी, वो नासिका, है ना, जो भगवान के, थैंक यू सना माता जी, जो वो नासिका जो भगवान के, है ना, दिव्य पुष्पों, है ना, जो दिव्य पुष्प हैं जो भगवान को अर्पण किए गए हैं, है ना, उनकी जो सुगंधित, है ना, जो अरोमा है उसको स्मेल करने के लिए है। और जो अन्य हमारे जो हाथ हैं, जो हमारे हस्त हैं, है ना, जो भगवान की सेवा और भक्तों की सेवा के लिए बने हैं, राइट, और जो हमारे जो पैर हैं जो भगवान के जो सभी दिव्य धाम और स्थल हैं उनकी परिक्रमा के लिए बने हैं, अगर इस इन एक एक अंगों को हमने इस प्रकार में भगवान की सेवा में लिए नहीं लगाया, है ना, तो हम मनुष्य जन्म जो हमारे लिए सबसे बड़ा एक दिव्य बून हो सकता था, एक वरदान हो सकता था, वही विष बन जाता है। राइट। जनिया सुनिया विष आखाइनी, इट इज इक्विवेलेंट टू ड्रिंकिंग पॉइजन। सो इट इज बेटर टू ड्रिंक पॉइजन, है ना, इफ यू आर नॉट डूइंग, if you are not performing devotional service of Krishna and his devotees, it is as good as drinking poison, right? क्योंकि पॉइजन ड्रिंक करके इस ना मटीरियल बॉडी का अंत हो जाएगा, और भगवान से अगर हम रिश्ता नहीं जोड़ेंगे तो हमारा अंत होकर भी हम फिर से अब हम किसी और योनि में जन्म लेंगे और वी आर गोइंग टू रिपीट द सेम साइकिल। सो इट इज एज गुड एज ड्रिंकिंग पॉइजन, राइट। सो इसलिए शिल प्रपात कहते हैं कि जिस प्रकार जो जीव आत्मा है वो बार बार अपने ही पावर ऑफ चॉइस को, है ना, वी ऑल हैव पावर ऑफ चॉइस टू इधर चूज कृष्ण और नॉट, है ना, और जब हम इस पावर ऑफ चॉइस को इस प्रकार यूज करते हैं कि नो, हम भगवान को नहीं चुनेंगे, तो अगर भगवान को नहीं चुनते हैं तो फिर दूसरा ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ भगवान की बहिरंगा शक्ति है ना, माया देवी, और वो हमें बड़ी खुशी खुशी, क्योंकि उनका काम ही यही है जाल में फंसाना, बड़ी खुशी खुशी विद अ ब्यूटिफुल स्माइल, है ना, हमें भगवान से और दूर लेके जाती हैं, एंड देन वी एंड अप इन अनदर साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ विदाउट लिबरेशन, है ना। सो दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, है ना, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर की कहते हैं ना कि डू गुड कर्मा, है ना, अच्छे कर्म करोगे अच्छा होगा, बुरे कर्म करोगे बुरा होगा, यस, इन लेमैन्स लैंग्वेज दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा, है ना। लेकिन फॉर अ डिवोटी हमें इसी कार्मिक साइकिल से निकलना है। फॉर अस वेदर इट इज बैड कर्मा और इट इज गुड कर्मा, सिंस इससे हमें एक रिएक्शन मिलेगा, है ना, इस मटेरियल वर्ल्ड में। फॉर एग्जाम्पल, बैड कर्मा वुड बी मर्डरिंग, यू नो, ड्रिंकिंग, इंटॉक्सिकेशन ऑफ एनी फॉर्म, और स्टीलिंग, है ना, और बेटिंग, है ना, इनफिडेलिटी, these will all end up in bad karma। बुरे कर्म हैं तो फल भी बुरे ही होंगे। अब हाउ अब ये जो
ये जो बुरे कर्म करने के जो रिएक्शंस होंगे, इनके जो फ्रूट्स मिलेंगे, ये हमें इस संसार में बनाकर रखेंगे। समझ रहे हो? अब दूसरी तरफ है अच्छे कर्म, राइट? दान कर देना, ठीक है, फिलैंथ्रोपी कर लेना। अब इन गुड एक्शंस के भी रिएक्शंस होंगे, राइट? और वो रिएक्शंस भी हमें इसी मटेरियल वर्ल्ड में रखेंगे, बिकॉज आपने मटेरियल प्लेटफॉर्म पे किसी का भला किया है, बॉडीली लेवल पे भला किया है, तो अभी भी आपको कुछ ऐसे कर्म फल कर्म फल मिलने बाकी है जो भी फलीभूत होंगे। आपने कच्चे चावल को पकने पे डाल दिया है। चावल पसंद, पुलाव पसंद है सबको? पुलाव पसंद है? सना माती को पसंद नहीं है। क्या बताऊं मैं। पनीर की सब्जी पसंद है सना? ठीक है, पनीर की सब्जी पसंद है? किसी ने बोला ना कुछ? बस ठीक है, सबको पसंद है। हाँ, लकी प्रभु ने अपना कैमरा ऑन कर दिया सुन के। इनको सबसे ज़्यादा पसंद है मतलब। और भूमिका, अच्छा अच्छा, भूमिका अभी भी आएंगे, अच्छा। सो अब प्नीर काट के अगर सब्जी में डाल दिए हो, तो फिर फट से ना एकदम 10 सेकंड, 10 तक गिनोगे तो सब्जी तैयार नहीं होती। टमाटो जो प्योरी आपने काट के डाली है, इट विल टेक टाइम टू कुक, है ना? गार्निशिंग होगी, सब कुछ होगा, तो आपने सब्जी पकाने में डाल दी है, तो आपको, आपने पनीर काट के डाल दिया, जो भी है आपके मन में आपने डाल दिया। अब वो थोड़ी देर ना, इट विल बी ऑन द स्टोव, ठीक है ना? धीमी आंच पे कुक होगा, बाद में आपने बटर डालना होगा, कुछ तो डालना होगा, है ना? एंड आफ्टर मे बी अ फ्यू मिनट्स, यस, अब वो फल मिलेगा आपको, यस, नाउ सब्जी तैयार है, एंड रिजल्ट। तो सिमिलरली, जो इफ इवन इफ यू परफॉर्म गुड एक्शंस, तो देयर रिएक्शंस विल कीप अस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। अब एक सोचने के लिए मैं आपको मजबूर भी करूंगा। कभी कभी हम दान भी कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स में करते हैं, या ऑनेस्टली स्पीकिंग हम रेड लाइट्स पे होते हैं, तो फिर वहाँ पे भीख मांग रहे होते हैं बेगर्स, तो हम उन्हें भी दान देते हैं, कुछ करते हैं कि उसके अरे भला होगा। हाँ। सो वंस हम डिवोटी सफ़र कर रहे थे, हिंदी वाला सफ़र, राइट? तो फिर हमने भी, हमारे जो फोर्स की जो लंबी सी ट्रैवलर होती है, वहाँ पे खिड़की से एक माची ने दान दिया एक भिखारी को, है ना? हुआ सही कि मेरे बच्चों के लिए ये सब वो सब, तो फिर उन्होंने दान दिया। अब पास में ही ना, वो ट्रैफिक में हम फंसे हुए थे, पास में ही था ठेका, है ना? और वो ठेका था रामलाल का, ठीक है, रामलाल का ठेका था वो, मुझे याद है आज भी, है ना? अब मैं दूर से देख रहा हूँ कि वो बैगर जो है वो सबसे पहले ना, है ना, सबसे पहले वो वहीं गया, एंड ही डिड हिज स्टफ, जो भी उसने खरीदा उसमें से। तो कभी कभी आपकी गुड इंटेंशन से आप कुछ कर सकते हो, लेकिन फिर भी उसके फल, रिएक्शंस बुरे मिल सकते हैं। मटेरियल वर्ल्ड है ऐसी जगह, ठीक है? सो बेसिकली मटेरियल वर्ल्ड में कुछ अश्योरेंस नहीं है, इसलिए वेदर इट इज गुड कर्मा यू डू और बैड कर्मा यू डू, द रिएक्शंस विल कीप यू हियर। तो इसलिए हमें ऐसा कुछ कर्म फल करना है विच डज नॉट बिलोंग टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। समझ रहे हो? है ना? हमें अपना अस्तित्व है, जो हमारा रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हमें वो अपने मस्तिष्क में बड़ा क्लियर रखना पड़ेगा, कि हम कुछ ऐसे कार्य ना कर बैठे जो हमें और एंटैंगल कर दें इस जगत से, है ना? एंड फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पस वी हैव दोज 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, बिकॉज वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ऑन द वेरी ग्रास रूट लेवल, आई वुड से इवन बिलो द ग्रास रूट लेवल, जो एकदम माइन्यूट से माइन्यूट लेवल है, दे मेक श्योर दैट हमारे सदाचार में ये बॉक्सेस टिक हो रहे हैं, राइट? नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन ऑफ एनी फॉर्म, है ना? एक वैष्णव का, वैष्णव को ना एक बेटर, एक्चुअली आई हर्ड इट इन अ लेक्चर that these qualities actually don't make you a good Vaishnava at all. They make you a good person before being a Vaishnava, है ना? These 4 regulative principles actually make you a better person, make you a better version of yourself, है ना? Why to compete with others? Compete with yourself. So इस
श्लोक के माध्यम से हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं शिल प्रपाद, वो कहते हैं कि जो अ, जो सामने जो रिलेटिव्स खड़े हैं कौरवों के, अर्जुन, है ना, उनकी मृत्यु निश्चित है, चाहे तुम अपनी ड्यूटी करो या ना करो। राइट। लेकिन अपनी ड्यूटी ना करके, दिस इज द टेक अवे फॉर दिस श्लोक, अपना धर्म, अपना क्षत्रिय धर्म का पालन ना करके, यू विल नॉट बी एबल टू ब्रेक द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। राइट। क्योंकि धर्म जो है वो यहाँ है, धर्म यहाँ है, यहाँ तुम हो, है ना, और फिर भी तुम अपना अपने स्वधर्म का पालन नहीं करने जाओगे। सो यू अर्जुन विल नॉट बी एबल टू ब्रेक दिस विशियस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। उनकी मृत्यु निश्चित है। राइट। तुम निमित्त मात्र बनो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। वी विल अब, हाँ सना माता जी, यस। है ना, लेकिन देर आर सम थिंग्स टू ऐड ऑन, है ना। सना माता जी की आंखें बाहर आ गई थी एक सेकंड के लिए, मैंने देखा। पर ये सुनने आई थी मैं, ये सो हाँ, सो वैसे तो द सेशन इज लिमिटेड। वैसे तो क्या लिमिट, भगवद गीता की डिस्कशन चल रही है, मेरा दिमाग यहाँ पे थोड़ा रुक रहा है, लेकिन डेफिनेटली देर आर सम थिंग्स दैट दिस श्लोका इज एक्चुअली ब्रॉडकास्टिंग, है ना। कुछ चीज़ें हैं जो इस ना, ये जो श्लोक है ये माइक पे चलाकर हमें बता रहा है, वो एक्चुअली बता रहा है कि एक अनदर रिमाइंडर हमें बता रहा है। जो रिमाइंडर्स हमें सेकंड चैप्टर के शुरू में मिले थे, उसमें से एक रिमाइंडर फिर से अब बता रहा है कि एवरीथिंग इज टेम्पररी, है ना। इस संसार में आप जन्म ले रहे हैं तो मृत्यु को प्राप्त होंगे, है ना, मृत्यु को प्राप्त होंगे, फिर एक और जन्म को भी प्राप्त होंगे। एवरीथिंग इज टेम्पररी। हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी दुकान में कुछ भी आप पदार्थ बाय करते हैं, लेते हैं, है ना। अगर आप सब्जी मंडी की दुकान पे जाते हैं तो कुछ टमाटर आपको 70 रुपए किलो मिलेंगे, कुछ आपको 55 रुपए किलो मिलेंगे। वो 55 रुपए किलो क्यों है? वो केवल एक दिन पुराने होते हैं। ठीक है। कुछ आपको 45 रुपीज़ किलो भी मिलेंगे, वो केवल 2 दिन पुराने होते हैं। अब इस मटेरियल वर्ल्ड में वो ऐसे पदार्थ जिनका आस्वादन हम हर दिन कर रहे हैं, दिन पर दिन उनकी वैल्यू ऐसे गिरती है, मिट्टी हो जाती है। मिट्टी, मिट्टी से तो हम भी बने हैं। फिर आप ये देखिए, इस मटेरियल वर्ल्ड में दिन पर दिन इस शरीर की वैल्यू कैसे डिप्रिशिएट होती है ना। हमारी आयु थोड़ी दीर्घ है, भगवान करे लंबी आयु आप सबकी हो, अगर आप भक्ति में लगे रहें तो। ठीक है। ना भी हो तो तब भी लंबी आयु आप सबकी हो। बट एट द सेम टाइम, आर वी ऑल नॉट डिप्रिशिएटिंग? वी आर ऑल डिप्रिशिएटिंग एसेट्स। अकाउंट्स में जब हमें पढ़ाया जाता है तो फिर कहते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स, है ना। टैंजिबल, इंटैंजिबल एसेट्स अकाउंट्स की टर्म्स में। ठीक है। राइट। फिर बताया जाता है टैंजिबल एसेट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैंजिबल एसेट्स, डिप्रिशिएबल एसेट्स, नॉन डिप्रिशिएबल एसेट्स। ठीक है। और बताया जाता है कि डिप्रिशिएबल एसेट्स में सब कुछ आ जाता है सिवाय भूमि के। लैंड, लैंड डज नॉट डिप्रिशिएट, वो वहीं की वहीं खड़ी मिलती है ना। लेकिन द आयरनी इज, जो सारे नॉन डिप्रिशिएबल एसेट्स हैं ना, जैसे हम लोग हैं, हम सब ने, है ना, एक दिन उसी मिट्टी में मिल जाना है, जिसको हम नॉन डिप्रिशिएबल कहते हैं। राइट। सो दैट्स द आयरनी। हाँ। सो यस माता जी। सो फिर एवरीथिंग इज टेम्पररी, एवरीथिंग इज टेम्पररी। हम शॉप्स में जाते हैं तो फिर, अब सब्जी मंडी में गए, हम शॉप से कोई भी पदार्थ लें, आप कॉस्मेटिक का सामान लें, आप अपने अभी मेरा फ़ोन है, मैं अब कह नहीं सकता ये नया फ़ोन है, हो गया इसको टाइम, अनफॉर्चुनेटली इसको हो गए 5-6 महीने। तो इसकी बैटरी हेल्थ मैंने चेक की, सो इट इज़ नो लॉन्गर एट 100%, इट इज़ एट 96% बैटरी, इसका जो हेल्थ जो भी है। तो देख के बड़ा दुख हुआ मुझे।
बड़ा दुख हुआ, है ना। वो दिन मुझे याद आ गया था जब मैंने पैसे फूके थे इसको लेने के लिए। ठीक है, अभी मुझे बता रहा है कि इट्स नॉट एट इट्स ऑप्टिमम कैपेसिटी। सो दिस इज अगेन अनदर रिमाइंडर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, बिकॉज देर इज नो सच थिंग एज अ परमानेंट, एज परमानेंट सेटिस्फैक्शन और परमानेंट यूटिलिटी, राइट, है ना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप एक ही पदार्थ का बार बार आस्वादन करते हैं तो दिन पर दिन उससे आपको जो सेटिस्फैक्शन है वो कम 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 डिराइव होती है, फिर नेग्लिजिबल हो जाती है। सो हमें आस्वादन ऐसे पदार्थों का करना चाहिए जो हमें इस संसार में बना कर ना रखें, परंतु हमें इस संसार को लांघने में हमें असिस्ट करें, राइट। हम हमें हमारे सभी वैष्णव आचार्य जो हैं, हम जो भी जो आचार्य गण हैं, है ना, उन्होंने भगवान कृष्ण के मुखारविंद द्वारा जो मैसेज है उसको इंटैक्ट रखा है, राइट। अब द थिंग इज कि चाहे वो सतयुग था, चाहे वो त्रेता था या द्वापर था या कलयुग है ना, एवरीबडी वॉज बिजी। टेक्नोलॉजी, हाँ, हैज़ बिकम सो वर्सेटाइल, बट एवरी वन वॉज बिजी, सबके पास काम थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टेक्नोलॉजी अपनी, हम अपनी मॉडर्न चेतना से अगर इसको इंटरप्रेट करें तो समझो कि टेक्नोलॉजी तब वो नहीं थी जो आज है, लेकिन फिर भी दुनिया ज़्यादा अच्छी थी। पीपल वर मोर हैप्पी, है ना, विद देयर वर्क एंड ऑल। पीपल डिड नॉट हैव स्ट्रेस। सॉरी, 19 साल के बच्चे हार्ट अटैक से नहीं मर रहे थे, ठीक है। पीपल वर लिविंग फॉर 60,000 ईयर्स, 1 लाख ईयर्स मिनिमम, ठीक है। तो डेफिनेटली ऐसा सात्विक माहौल था, फ्रेश एयर थी जी, ठीक है। ज़मीन का ऑर्गेनिक खाया खा रहे थे, लंबी आयु थी, है ना। जब दशरथ महाराज को प्रभु श्री राम जब एज अ सन मिले, दशरथ महाराज वॉज 60,000 ईयर्स ओल्ड। ही वॉज 60,000 ईयर्स ओल्ड जब ही हैड अ सन, राइट। 4 पुत्र इकट्ठे जब हुए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ से, वी विल डेफिनेटली कम टू दैट, कृष्ण श्री राम बिलिंग। सो so I was on this point that there is no such thing as permanent satisfaction or utility। लेकिन आचार्यों ने हमें बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें दी हैं, ऐसे पदार्थ दिए हैं जिनका आस्वादन करके अपने बिजी बिजी स्केड्यूल हर युग में था सबका, ठीक है। एवरीबडी वुड गो टू वर्क, वुड कम बैक अर्ली, दे वुड एक्चुअली गेट अप वेरी अर्ली। सन को जब अगर सूर्य की पहली किरण है, इट मीन्स ऑफिस टाइम हैज स्टार्टेड, सीधी सी बात है। सूर्य की आखिरी किरण, ऑफिस हैज एंडेड, चलो। It was a very simple rule, and everybody would even enjoy their life. They would have their sadhana, they would chant। आपको क्या लगता है कि अगर योग धर्म हरिनाम संकीर्तन सिर्फ कलयुग का है तो पिछले युगों में नाम जप नहीं होता था? होता था। नाम जप के साथ साथ और भी बहुत चीज़ें होती थी, यज्ञ अनुष्ठान होते थे, डीटी वर्शिपिंग होती थी। आपको क्या लगता है कि क्या कहते हैं कि नाम संकीर्तन सिर्फ कलयुग में पाया जाता है? नहीं। तो इसी प्रकार से इन आर बिजी स्केड्यूल्स, ठीक है, we need to prioritize Krishna consciousness, we need to steal time for the butter thief, ओके, है ना। सो भगवान हर समय माखन चुराते हुए मिलते थे वृंदावन में, अपने बाल्य लीलाओं में ज़्यादातर यही करते हुए पाए जाते थे, है ना, विद द मंकीज ऑफ वृंदावन। सो इफ ऑल द टाइम कृष्णा इज एक्चुअली स्टीलिंग बटर, राइट, सो उन्हीं माखन चोर के लिए, है ना, हमें भी कुछ समय अपने बिजी स्केड्यूल से वी शुड स्टील इट। Stealing time is an art, and stealing time can only be done for a loved one। आप कितना समय अपने बिजी स्केड्यूल से किसी के लिए निकाल रहे हैं, दैट इज द ओनली लिटमस टेस्ट ऑफ हाउ डियर दैट पर्सन इज एक्चुअली टू यू। अदरवाइज अगर आप कितना भी कहें आई लव यू, बट समय कितना दे रहे हैं आप? जीरो बट्टा सन्नाटा, है ना। सो इट डज नॉट, दे आर जस्ट shallow words, है ना। दे डोंट टैंट अमाउंट ट्रांस ट्रांसलेट टू एनीथिंग। इसलिए
if we really want Krishna to reciprocate with us, है ना, we will first have to invest time in him, right? We walk a few steps, कुछ कदम हम भगवान की ओर चलते हैं, भगवान भागते हुए हमारे पास ही आते हैं, और जाएंगे तो जाएंगे कहाँ वो, है ना, बुला हम रहे हैं, है ना, सच्चे मन से बुला रहे हैं, विद लव एंड डिवोशन बुला रहे हैं, इधर ही आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। सो यही रीज़न है कि हम बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड सोल्स हैं, हम सब। वी हैव वी ऑल हैव इश्यूज, वी हैव एंग्जाइटी इश्यूज, वी गेट स्ट्रेस्ड आउट, ठीक है, वी हैव ट्रस्ट इश्यूज बिकॉज ऑफ आर डिस्टॉर्टेड एक्सपीरियंसेस दैट लाइफ हैज़ गिवन, राइट? बट एट द सेम टाइम वी नीड टू कीप आर सैनिटी इंटैक्ट इनफ टू, कि हम खुद को वो हौसला दें कि दैट इज़ नॉट द ओनली एक्सपीरियंस दैट वी कैन एक्सपीरियंस, राइट? एंड सेटिस्फैक्शन हम परवर्टेड पदार्थों में ढूंढना बंद करें, बिकॉज वी विल नॉट एवर बी सेटिस्फाइड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड विद even unlimited units of utility from any resource। हमें वो resource एक point of time के बाद we will actually be numb to what that resource is is trying to give us। We will be immune to what satisfaction, what utility that resource is providing। इस संसार में ना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि क्योंकि हम बहुत मटीरियलिस्टिक लोग हैं, हमारी ना हर चीज़, हर पर्सन से बड़े स्वाभाविक तौर पे मन भर जाता है ना? वेदर इट इज सो कॉमन नाउ इट इज, बिकॉज पीपल से ना कि ओह यस आई वॉज डूइंग दिस हॉबी बट मन नहीं लग रहा, आई थिंक आई हैव लॉस्ट द स्पार्क फॉर इट, है ना? पीपल यूज इट फॉर अदर पीपल एज वेल, ओह स्पार्क नहीं रहा, राइट? द स्पार्क needed the spark needed to be spiritual, it needed to be spiritual spark, ठीक है? दे नीडेड एक माध्यम के होने की ज़रूरत थी, है ना, विच डिड नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, है ना? कृष्णा, द इफ यू हैव लव फॉर कृष्णा, फॉर श्रीमती राधा रानी's lotus feet, okay, let's talk about श्रीमती राधा रानी। if you have love for श्रीमती राधा रानी, right, है ना, and Krishna of course, so that love will be translated in every action for every other person। You will not have space left for hatred, and that is what we call permanent satisfaction, eternal bliss। परम आनंद इसी को कहते हैं। ये वो डोंट सू मी सैमसंग एप्पल, है ना, डोंट सू मी HCL, डोंट सू मी एवरी सिंगल कंपनी ऑन दिस planet, ठीक है? बट हर बड़ी बड़ी कंपनी का कस्टमर केयर डिपार्टमेंट अपने आप में काफ़ी है बताने को कि दे हैव फेल्ड टू प्रोवाइड एवरलास्टिंग सेटिस्फैक्शन। सबसे ज़्यादा फ़ोन रिंगर्स जो घूमते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के कंपनी में, वो कस्टमर केयर के क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि यही कंपनीज जो सेटिस्फैक्शन क्लेम कर रही थी कि आपको मिलेगी हमारे प्रोडक्ट से, है ना, उसी कंपनी के कस्टमर सबसे ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है ना? आई सब्सक्राइब फॉर 100 Mbps, वाई एम आई गेटिंग 25 Mbps, है ना? कितनी बार एयरटेल को कॉल मैंने खुद घुमाया, है ना? सो यस, कृष्णा इज द अल्टीमेट रिजर्वर ऑफ प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन। एंड इस भौतिक संसार, इस विशेष साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ को अगर हमने लांघना है, तो हमें इस भौतिक संसार में डिफरेंट डिफरेंट रेसिपिएंट्स को और पदार्थों को मिस्ड कॉल मारना बंद करना पड़ेगा, ठीक है? और हमें एक्चुअली विल हैव टू कॉल आउट, है ना, दी वेयर द बक एक्चुअली नीड्स टू स्टॉप, विच इज़ द लोटस फीट ऑफ श्रीमती राधा रानी एंड कृष्णा, राइट, एंड प्रभु श्री राम, है ना, एंड देयर डिवोटीज servants, and their servants, and their servants, and the Guru Parampara that follows,
and whatever devotees we find at the temple. Okay, so on that note, I announce that there is no reason for lamentation for Arjun, and there is no need for lamentation for each and every one of us, है ना? There is no lamentation of irrespective of हमने इस जीवन में कौन सी, we are all full of faults and imperfections. Irrespective of those, there is no reason to lament. The सबसे अच्छा अगर पश्चाताप करना है, सबसे अच्छी अटोनमेंट अगर करनी है ना, वो भगवान की भक्ति के माध्यम से ही हो सकती है। मेरे अचानक से मन में एक लीला, मतलब एक कहानी आ रही है, मैं बस कंफर्म कर रहा हूँ कि whether that story is what I'm thinking it is. Just give me 10 seconds. Okay. Yes. Hmm. Yes. So, सबने अहल्या का नाम सुना है? अहल्या। देखो सना माती, जहाँ सोचा था ना कि क्लास खत्म हो रही है, वहां से शुरू हो गई अब। तो अहल्या, हम्म, अहल्या एक, शी इज अ कैरेक्टर इन रामायण। सो अहल्या जो है वो ब्रह्मा ने, हु इज द मोस्ट, ही इज द अल्टीमेट क्रिएटर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। सो जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने अपनी क्रिएशन की पावर से एक बहुत सुंदर, परम सुंदर एक कन्या को क्रिएट किया अपने मन में, एंड ही गेव बर्थ टू अहल्या। तो जो अहल्या हैं वो सबसे ज़्यादा डियर डॉटर हैं ब्रह्मदेव की, अहल्या। एंड ब्रह्मा जी, लाइक एनी अदर फादर, वांटेड कि मेरी बेटी का जो विवाह हो वो मोस्ट क्वालिफाइड मैन से हो। ठीक है। अब मोस्ट क्वालिफाइड मैन जब ब्रह्मा जी ढूंढ रहे थे, तो बहुत सारे देवता गण आए हाथ मांगने कि ब्रह्मदेव, हे परम पिता, पिता महाब्रह्मदेव, आई प्रॉमिस यू कि आपकी छोरी को, ठीक है, मैं सेफ एंड सलामत रखूंगा। बट ब्रह्मदेव वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड, एंड सभी देवताओं में सबसे ज़्यादा आतुर थे इंद्रदेव। ठीक है। इंद्रदेव चाहते थे कि ये मेरी ही है, ये मेरी होगी, एंड वो काफ़ी पीछे पड़े हुए थे, काफ़ी खुद को एडवर्टाइज कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मदेव ने रिजेक्ट कर दिया कि मेरी बेटी तुम्हारे हाथ, बिल्कुल भी नहीं। ये भी नहीं पूछा तुम कमाते कितने हो, कहाँ के राजा हो, नहीं नहीं नहीं, रिजेक्ट। ठीक है। सो तो एक ऋषि मुनि है, गौतम मुनि, राइट? तो ब्रह्मदेव ने डिसाइड किया कि यस, गौतम ऋषि इज़ वेरी मच क्वालिफाइड, सच एन एक्सॉल्टेड सोल, पायस सोल। मैं अपनी पुत्री अहल्या, है ना, का हाथ गौतम ऋषि के हाथ में ही सौंपूंगा। और उन दोनों की आ, उन दोनों का विवाह ब्रह्मदेव ने स्वयं कराया। अब हम्म अब जैसे ही इनका इनकी मैरिज लाइफ शुरू हुई, तो फिर गौतम मुनि एंड अहल्या के बीच में देयर वाज अ लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन। सो इंद्रदेव, हम बहुत देर से मॉनिटर कर रहे थे कि दिनचर्या क्या होती है इन दोनों की। बिकॉज इवन आफ्टर द मैरिज, इंद्र वांटेड अहल्या। ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड, या दिस इज कॉल्ड लस्ट इन द प्योरेस्ट फॉर्म, राइट? अब इंद्रदेव ने नोटिस किया कि जो गौतम मुनि हैं, वो हर सुबह, है ना, जब भी बाहर चिड़ियाँ चहकने लगती हैं, तो उसकी आवाज़ सुनकर गौतम ऋषि को समझ में आता है, अच्छा, इट्स अर्ली मॉर्निंग आवर्स। तो फिर वो हम्म, वो नदी में जाकर, ही गोज़ फॉर हिज शावर, वो स्नान करने जाते हैं। तो फिर रात में, अभी सुबह हुई नहीं है, तो इंद्र ने उनकी कुटिया के बाहर उन्हीं बर्ड्स के जो चर्पिंग की आवाज़ ना, वो इमिटेट की। और गौतम ऋषि
को लगा कि अच्छा सुबह हो गई, एंड वो स्नान करने चले गए। और जैसे वो स्नान करने गए तो थोड़ी देर बाद जो इंद्रदेव हैं, वो उन्होंने अपना फॉर्म चेंज किया और गौतम ऋषि का फॉर्म लेकर ही कम्स एंड एंटर्स द कुटीर, है ना, जहाँ अहल्या है वो रेडी हो रही हैं। राइट नाउ अहल्या न्यू whom is her husband and who is not, right? बट अहल्या के अंदर एक एक फीचर मतलब झलक रही थी, एंड शी कुड इवन फील इट, दैट शी कुड सेंस दैट दिस पर्सन इज इन दी वेशभूषा ऑफ हर हस्बैंड, लेकिन ये उनके हस्बैंड है नहीं, ये इंद्र हैं। राइट एंड एंड गौतम ऋषि के रूप में जो इंद्रदेव है, ही वॉन्टेड यूनियन विद अहल्या। राइट, इफ यूर ऑल ऑन द सेम पेज। राइट, but Ahalya knew that this is not her husband, but she was enjoying the fact कि Indra has come. Okay, Indra has come for me, right? So she was actually enjoying what was happening. So she indulged in that activity, right? And the moment they were indulging, right, Gautam Muni came into the kutia and he saw what has happened. And जो इंद्र हैं, जो गौतम ऋषि का भेष बदल कर आए थे, वो बिल्कुल शर्मनाक होकर वो बस कुटिया से बाहर निकल गए। बट वट गौतम मुनि सॉ वॉज हार्ट ब्रेकिंग, दैट फॉर अ हस्बैंड टुवर्ड्स हिज वाइफ एंड फॉर अ वाइफ टुवर्ड्स हर हस्बैंड, सबसे बड़ा गहना है टू बी इज टू बी चेस्ट, टू बी लॉयल, एंड दैट इज समथिंग दैट वेंट इन टू द डस्टबिन, वट अहल्या डिड। तो गौतम ऋषि ने श्राप दिया अहल्या को कि जो एक्ट तुमने किया है, ठीक है ना, एंड दैट इज द रीजन वाई जो मैं कहानी बोलने जा रहा हूँ, इट्स कॉल्ड कि नॉट बीइंग लॉयल टू योर पार्टनर, इनफिडेलिटी कैन ओनली बी डन बाय अ स्टोन हार्टेड पर्सन, देयर इज नो डव टेलिंग इट, ओनली अ स्टोन हार्टेड पर्सन कैन डू दिस। और वो इस स्टोरी की वजह से ही बोला जाता है। सो गौतम ऋषि ने श्राप दिया अहल्या को कि तुम्हें इतना घमंड है अपनी ब्यूटी पे, तुम ब्रह्मा की पुत्री हो और तुम्हें यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल, है ना, फीमेल इन ऑल थ्री क्रिएशंस, तीनों लोकों में सबसे सुंदर तुम हो, और इसका घमंड है तुमको। इसलिए विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट योर हस्बैंड यू इंडल्ज इन दिस, knowing that he was not your husband, and this can only be done by a stone hearted person। मैं तुम्हें श्राप यह देता हूँ कि तुम अभी के अभी पत्थर बन जाओगे, अभी के अभी पत्थर बन जाओगे। एंड गौतम ऋषि फिर ही एग्जिटेड द कुटिया एंड ही वेंट टू द वन फॉर तपस्या, है ना। सो जो सेंस ग्रेटिफिकेशन, टेम्पररी सेंस ग्रेटिफिकेशन विच हैज़ लिमिटेड शेल्फ लाइफ, के जब हम पीछे पड़ते हैं तो दीज आर, और चाहे हमारे पास अच्छी, चाहे हम ब्यूटी से, सौंदर्य से परिपूर्ण हैं, हमारे अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ भर 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 के हैं, स्टिल, है ना, इफ़ यू डोंट फॉलो दोज रूल्स रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स, देर इज ऑलवेज दैट चिंक इन द आर्मर जिसको माया देवी एक्सप्लॉइट करती है एंड हमसे क्या क्या नहीं कराती फिर। राइट, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, है ना, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अब, है ना, अब यही अहिल्या हैं, जब उनको एक श्राप मिल रहा था तो उन्होंने अपने प्रभु को बोला, उन शी वॉज अटोनिंग, उनको अपनी गलती के का भी एहसास हो रहा था, रिपेंटेंस का, है ना, बट एट द सेम टाइम, है ना, ऑफ कोर्स ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी गौतम ऋषि के मन में चल रहा है कि शी गॉट कॉट एंड दैट इज वाई शी इज रिपेंटिंग, है ना, मे बी द रिपेंटेंस माइट बी ट्रू बट ओनली टाइम कैन टेल, है ना, वेदर द रिपेंटेंस, वेदर द अटोनमेंट इज ट्रू और नॉट। तो उन्होंने श्राप के साथ एक क्लॉज ये भी डाल दिया कि सिर्फ एक ही कंडीशन पे यू विल रिज्यूम योर ब्यूटिफुल फॉर्म, इफ प्रभु श्री राम प्लेसेस हिज ब्यूटिफुल फीट ऑन यू, है ना, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, है ना,
उन्होंने अपने चरण कमल तुमसे स्पर्श कर लिया, तो मैं मान लूंगा कि यू आर प्योर इनफ, बिकॉज द प्योरेस्ट ऑफ द प्योर प्रभु श्री राम हु इज सो प्योर, अगर उनको इतनी प्योरिटी तुम में दिख गई कि अभी भी है, कि वो अपने चरण कमल तुम पर रखें और स्पर्श करें, देन मैं मान लूंगा कि योर रिपेंटेंस, योर अटोनमेंट इज सक्सेसफुल, राइट। तो वो जब पत्थर का फॉर्म भी उन्होंने अज्यूम किया, तो उस पत्थर में अभी भी आत्मा थी अहल्या की, एंड शी वॉज कॉन्स्टेंटली प्रेइंग, repenting and praying and praying and praying to Prabhu Shri Ram for what she had done, है ना। इसको तो अ, और और इस स्वभाव को, क्योंकि प्रभु श्री राम सबके हृदय में विराजमान है, तो प्रभु श्री राम could actually see, yes there is atonement, and निरंतर as a stone, अहल्या जो है वो निरंतर प्रभु श्री राम का नाम जप रही हैं, टू क्लेंस हर हार्ट ऑफ ऑल दिस डर्ट, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, है ना। चेतना के दर्पण पर मार्जन कर रही हैं वो, जो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु, when Krishna came as himself as Chaitanya Mahaprabhu in श्रीमती राधा रानी's mood, है ना। तो उनकी टीचिंग्स इन अ नटशेल, ये शिक्षाष्टकम 8 स्टैंजाज में कंडेंस्ड फॉर्म में हमारे सामने है। एंड उस शिक्षाष्टकम के फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन का फर्स्ट हाफ के फर्स्ट 3 वर्ड्स, चेतो दर्पण मार्जनम, राइट, दे प्ले अ वेरी होलिस्टिक, एक बहुत होलिस्टिक भूमिका वो बनाते हैं हमारे भक्तिमय जीवन में। एंड सो जैसे ही प्रभु श्री राम ने स्पर्श किया अहल्या का, शी रिज्यूम्ड हर फॉर्म, एंड जैसे ही गौतम मुनि को यह पता चला कि शी हैज़ रिज्यूम्ड हर फॉर्म, इट मीन्स दैट प्रभु श्री राम हैज़ कम, तो फिर ही रश्ड बैक टू हिज वाइफ, है ना, ही एक्सेप्टेड द अपॉलजी, है ना, and did not ask any further questions, and they lived happily ever after. So जब हम प्रभु श्री राम के नाम का जप करते हैं, who is the purest, and his uh, who is no one other than the supreme personality of Godhead, he is Krishna. So chanting the names of Ram is the purest form of repentance, प्रायश्चित, atonement. तो इस भौतिक संसार में हम ना पश्चाताप करने ही आए हैं, वी आर हियर टू रिपेंट फॉर वट एवर वी हैव डन, चाहे हमें उस वो याद हो या ना हो, हमने पिछले जन्म में जो भी गलतियां की हैं, दे आर एक्चुअली इमटेरियल, दे डोंट मैटर नाउ इफ वी हैव फाइनली held on firmly to the grip of held on firmly, and we have a firm grip on Prabhu Shri Ram's lotus feet, and Govind ji's lotus feet, Srimati Radha Rani's lotus feet, Gurudev's lotus feet. So this firm grip is the purest form of atonement, यही है प्रायश्चित। Holding on to the names of Krishna even in your busy schedule is the purest form of प्रायश्चित, है ना। Otherwise we are bathing like an elephant, जो परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में बोलते हैं कि हाथी कैसे नहाता है ना। हाथी ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे जाता है सरोवर में, सूंड से अपने ऊपर पानी सब कुछ कर रहा है, मजेस्टिक, है ना, सब कुछ कर रहा है, राइट, है ना, बिल्कुल, है ना, साफ होके, है ना, साफ होके निकल रहा है, और जैसे ही बाहर निकलता है उसी सूंड में सूखी मिट्टी लेता है और फिर से खुद को गंदा करता है। दिस इज कॉल्ड एलिफेंट्स बेथिंग। परीक्षित महाराज ये उपमा यूज करते हैं, और हम सभी वही हाथी के बच्चे हैं, है ना, जो इस मटेरियल वर्ल्ड में वी आर डूइंग द सेम मिस्टेक एंड अगेन एंड अगेन, एलिफेंट्स बेथिंग। So on that note, we will be ending today's session, right? On that note, we will be attending, not attending, sorry, we'll be ending today's session. I hope आप सबको ये बहुत एजुकेशनल लगा। आज का सेशन 2.27 पे था, द विशियस साइकिल, एंड थैंक यू सो मच। आप सब ने थर्सडे को रात्रि के समय
अपना टाइम निकाला। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतित आनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय। भगवद गीता यथा रूप की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय। गौनिताय भगवान की जय। जगन्नाथ बलि सुभद्रा महारानी की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जय। गौतम मुनि की जय। अहल्या माँ की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।